वेलकम। आप सभी आदमी को इस बार जो बिहार बोर्ड में होने वाली एग्जाम है 2025 में मैट्रिक इंटर, उन सभी बच्चे को लिए बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आपका एग्जाम सफलता की ओर हो। आज हम लोग जानेंगे कि एग्जाम जो मैट्रिक और इंटर दोनों 2025 में शुरू होने वाली है 1 फरवरी और 17 फरवरी, उसमें कॉपी किस तरह भरे। भले आपकी तैयारी यदि वैसे बच्चे ऑनलाइन टू ऑफलाइन, ऑनलाइन वाले खासकर बच्चे जिनकी तैयारी आप कहीं भी बैठे हुए हैं, आपकी तैयारी बेहतर नहीं हुई है, तो दिल हारने की कोई जरूरत नहीं है। हमने आपके लिए एक ट्रिक लेकर के आए हैं कि कम पढ़ने के बाद भी हमें बेहतर रिजल्ट कैसे उठेगा। जिन भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है वो एक बार हमें अपनी कमेंट करेंगे या हम अपने आप को पर्सनल नंबर दे रहे हैं, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं 9934034086। इस नंबर पे आप जो है से एक बार संपर्क कर सकते हैं। जिनके पूरे बिहार की बच्चा यदि जिनको प्रॉब्लम हो, आप डायरेक्ट मुझे पर्सनल, ये मेरा नंबर है, शाम 7 बजे के बाद और 11 बजे रात तक आसानी से कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या को समाधान के लिए मार्गदर्शन ले सकते हैं या फिर प्रश्नों की जवाब ले सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर हम आपको एक से एक बढ़कर के ट्रिक देंगे, लेकिन आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और नंबर उठाने के लिए आप इस वीडियो को, पूरा वीडियो को देखें। ऐसा नहीं कि आप हाफ डिमांड में देख करके और चले जाएं, फुल वीडियो देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, बिहार बोर्ड में एग्जाम होने वाली सभी बच्चों को आपको मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। कॉपी और OMR हम लोग पहले भरने को तरीका समझेंगे और जो अटेंडेंस सीट है वो अटेंडेंस सीट भरने की कोशिश करेंगे। आपकी थोड़ी सी नासमझ और थोड़ी सी धरफड़ी आपको पूरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दे सकती है। इसीलिए आप एक नंबर यदि गलत करते हैं तो आपका सीधा रिजल्ट फेल में बताएगा। तो बच्चों, फेल होने से अच्छा है कि एक बार इस वीडियो को आसानी से और करीब ध्यान से एक बार जरूर देख ले। चलिए, सबसे पहले नंबर आप लोग की कॉपी में जो होंगे कुछ ऐसे चीज होंगे जो आपको लिखा होगा। बिहार बोर्ड के एग्जाम में बैठने वाले सभी मैट्रिक इंटर के बच्चे इस बात को कड़ी ध्यान से देख ले कि आपकी कॉपी जो वहां मिलेगी बोर्ड में, उस कॉपी में आपका वो तस्वीर छपी होगी। तो कौन सी तस्वीर होगी? वैसा तस्वीर जो आपकी एडमिट कार्ड में आया होगा, वही फोटो आपकी कॉपी में छपी होगी। 6 दिन जो एग्जाम है, उस 6 दिन के 6 दिन एग्जाम में आपका 6 कॉपी पर, आपकी कॉपी पर आपकी फोटो और सिग्नेचर छपी होगी। यदि जिन बच्चे को एग्जाम हॉल में बैठने के बाद सबसे पहला नंबर आप कॉपी को मिला लेंगे। मिलाना क्या है? अपना फोटो देख लेंगे कि मेरा फोटो है या किसी अन्य स्टूडेंट का है। यदि अन्य स्टूडेंट का है फोटो कॉपी पर, तो अपने क्लास में उपस्थित जो शिक्षक, जिसके शिक्षक बोला जाएगा, उन्हें तुरंत आप जानकारी दीजिए कि सर मेरी कॉपी में किसी और की तस्वीर आ गई है। वो उसकी समाधान वो आपको भिक्षक कर देंगे या फिर केंद्रा मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो आपको कर देंगे। उसके बाद आप लोग मिलाएंगे, कॉपी में आपको परीक्षार्थी का नाम वो आपको लिखा हुआ आएगा। आपका विद्यार्थी जो आपका नाम है वो लिखा हुआ आएगा, वो आपको मिला लेना है। जैसे यहां पर हम बता रहे हैं कि विद्यार्थियों का नाम, हमने एक विद्यार्थी का नाम मान लेते हैं, ठीक है, कि उस विद्यार्थी का नाम क्या है। चलिए, नाम रख लिया जाए राजू कुमार। चलिए, हमने मान लिए है, बाकी आप लोग अपना नाम देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि देखेंगे कि सर बताए थे राजू कुमार, तो राजू कुमार है कि नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। सिर्फ आपको हम बता रहे हैं, हमने एक व्यक्तित्व को माने हैं
कि जो एक विद्यार्थी का नाम मान लिया है कि वो विद्यार्थी का नाम क्या है, राजू कुमार है। ठीक है, अब आपको दूसरा क्या मिलाना है, रोल कोड। तो सभी विद्यार्थी जो अपने अपने स्कूल से होंगे उनकी अपनी एडमिट कार्ड पर लिखा होता है रोल कोड। ठीक है, तो यहां पर मानना है, इसीलिए हम किसी विद्यालय को एडमिट कार्ड को लेकर के दीजिए एडमिट कार्ड। चलो गोवा दे दो एडमिट कार्ड, बहुत अच्छी बात है। यहां पर एडमिट कार्ड में आ जाता है रोल कोड कह रहा है ना, तो हम यहां पर देखेंगे कि रोल कोड इसमें दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है रोल कोड 63474। ठीक है, 63474 रोल कोड मिला लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये हम आपको प्रैक्टिकल बता रहे हैं, अपना अपना विद्यालय को अपना अपना एडमिट कार्ड जो ये है इस पे आप अपनी एडमिट कार्ड को रोल कोड जो यहाँ दिया हुआ है इस रोल कोड को आप लोग मिला लेंगे कि आपका रोल कोड आपका एडमिट कार्ड से आपकी कॉपी में मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आप निश्चित रूप से देख लें। ठीक है, यदि आपका यदि चेंज होते हैं, रोल कोड चेंज है, नाम चेंज है, तो उसके जगह पर जो है आप क्या करेंगे, तो हम लोग इस बात को एडमिट कार्ड में जो है सो देख लेंगे रोल कोड। ठीक है, अब अगला बता रहा है वो रोल नंबर। क्या बता रहा है, रोल नंबर आपकी कॉपी में लिखी, ओएमआर में नहीं, कॉपी में लिखी होगी। ठीक है, तो कॉपी में लिखी होगी रोल नंबर। तो यहां पर एक बच्चे का अभी जो हमने माने हैं, यहां पर एक बच्चे का है 25,000, ध्यान दिया जाए, रोल नंबर मिलाया जाए 25,057, यानी 25,57,000 रोल नंबर है। ठीक है, कितना है, 25,57,000 है। ठीक है, उसके बाद कहता है विषय कोड। चलिए मान लिया जाए सभी विषयों को अलग अलग परीक्षा होगा, जैसे कि यहाँ पर रूटीन बिहार बोर्ड ने बहुत अच्छा किया है कि आपको रूटीन दे दिया है। सबसे पहला दिन है 17 तारीख को हिंदी का एग्जाम है जिसका विषय कोड कितना है, 201 है। ठीक है, ये सेकेंड सिटिंग वाले की है, फर्स्ट सिटिंग वाले अपना देख लेंगे एडमिट कार्ड के अनुसार, बात समझ रहे ना। तो यहाँ पर सेकेंड सिटिंग वाले हैं तो इसका विषय कोड बता रहा है 201। तो चलिए विषय कोड हम देंगे 201, किसके लिए, हिंदी के लिए। किसके लिए, हिंदी के लिए। उसके बाद वो आ रहा है आपका, फिर बता रहा है पाली। पाली का मतलब होता है कि आप कौन सिटिंग में एग्जाम दे रहे हैं, पहली सिटिंग में दे रहे हैं या दूसरी सिटिंग में दे रहे हैं, है ना। पाली का मतलब हो जाता है सिटिंग। ठीक है, जो सिटिंग में आप एग्जाम दे रहे हैं उस सिटिंग का नाम लिखना है। तो चलिए हमने अभी विषय कोड किस सिटिंग का लिखे हैं, दूसरी सिटिंग का लिखे ना, तो दूसरी सिटिंग का है तो यहाँ पर पाली में लिख देंगे दूसरी सिटिंग, यानी द्वितीय या दूसरी घंटे, है ना, या आप रोमन में भी लिख सकते हैं टू, माने द्वितीय घंटे, दूसरी पाली। चलिए बार बार आपको बच्चे को ध्यान दिया जाता है कि आप वीडियो को बड़ी कड़ी ध्यान से ध्यान दीजिए। भले आप एग्जाम में एक क्वेश्चनों की हल कम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप इसमें गलत करते हैं तो सीधी आपका पूरे पढ़ा लिखा हुआ साल बर्बाद होकर के रिजल्ट आपका पेंडिंग कर सकता है, फेल कर सकता है। इसलिए फेल से बचने के लिए आप सबसे पहले नंबर कॉपी को भरने को तरीका सीखेंगे। ठीक है, ध्यान दिया जाए एकदम बोर्ड पर, बच्चे जितने भी वीडियो देख रहे हैं ये आप सबसे पहले नंबर आप बेहतर ध्यान से दिया का जाए। बच्चे अगला बात बोल रहा है कि पंजीयन क्रमांक संख्या। तो आप पंजीयन क्रमांक संख्या को, जिसको रजिस्ट्रेशन संख्या कहते हुआ, जो आपने एग्जाम देने से पहले फॉर्म भरे हैं और फॉर्म भरने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन हुआ था, उस रजिस्ट्रेशन का नंबर आपका एडमिट कार्ड पर छपा होगा, है ना। जैसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन संख्या पर पंजीयन संख्या, है ना, अंग्रेजी में रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, हिंदी में पंजीयन बोलते हैं। तो पंजीयन संख्या यहाँ पर बुआ बता रहा है, ध्यान दिया जाए 63,474 63,474-00,120-24, ये आपका हो गया रजिस्ट्रेशन संख्या।
ध्यान देंगे। ये क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन संख्या 63474 डैश 00120 डैश 24। इनकी रजिस्ट्रेशन कब हुई है, 24 में हुई है। ठीक है, अगला बता रहा बुआ, विषय का पूरा नाम। विषय का पूरा नाम, आप कौन से विषय का पेपर दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो हमने बोला यहां पर हिंदी का कोड भरे है ना, 201 क्या है, हिंदी का कोड है, तो हमने विषय में क्या डालेंगे, हिंदी डालेंगे। ठीक है, जिस दिन जो विषय का आप एग्जाम दीजिएगा उस दिन का विषय कोड चेंज करेंगे, देख लेंगे, और उस दिन का सब्जेक्ट देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद बता रहा बुआ कि एग्जाम तिथि यानी परीक्षा तिथि है ना, तो परीक्षा हम किस दिन दे रहे हैं, तो परीक्षा मेरा किस दिन का है, हिंदी का 17 तारीख दूसरा महीना 2025 है ना, 17 तारीख दूसरा महीना 2025 हो गया। चलिए, अब यहां पर फिर हम पुनः एक बार आपको ध्यान दिला देते हैं कि बच्चे जब एग्जाम हॉल में जाए, कॉपी जब मिले तो एक बार अपनी कॉपी के ऊपर लिखी हुई अंक जैसे अपना अपना एडमिट कार्ड से मिला लेंगे। जैसे अपना नाम, तो नाम में हमने क्या डाले, राजू कुमार, उसका रोल कोड क्या है राजू कुमार को 63474 है ना, उसके बाद कहता है रोल नंबर, तो राजू कुमार का रोल नंबर कितना है, 25,57 है। विषय कोड कितना है, 201 हो गया। पाली मतलब क्या हो गया कि वो दूसरी सीटिंग में एग्जाम दे रहा है, कौन सी सीटिंग में, दूसरी सीटिंग में एग्जाम दे रहा है, तो द्वितीय भरा गया। पंजीयन संख्या जो रजिस्ट्रेशन संख्या है ना, तो रजिस्ट्रेशन संख्या इसका हो जाएगा 63474 डैश 00120 डैश 2024, यानी 24 दिया हो, मतलब 2024 में इनकी रजिस्ट्रेशन हुई थी। चलिए, अगला आ रहा है आपका विषय का पूरा नाम। हमने किस विषय का कॉपी भरे हैं, कोई किस विषय को देख रहा है, तो हिंदी का भर रहे हैं ना, और परीक्षा का तिथि मिला लेंगे कि डेट सही है या नहीं है, तो 17/2/2025 ये आप अपनी कॉपी पर देखेंगे। देखने के बाद क्या होगा, यदि इसमें से कोई भी चीज यदि गलत आपकी पकड़ाती है जो आपको न होकर के किसी अन्य बच्चे वाला है, तो आप तुरंत कॉपी पर कुछ लिखे वगैरह आप अपने टीचर को जो क्लास में मौजूद होंगे उनके यह शिकायत करेंगे, या फिर टीचरों के साथ लेकर के आप केंद्र मजिस्ट्रेट से जाकर तुरंत संपर्क करेंगे और वो आपकी समस्या की समाधान करने की कोशिश करेगा। ये निश्चित है कि वो समाधान करेंगे, है ना, चाहे जिस रूप में वो करे, उनका करने का पूरा अधिकार है। यदि आप इस बात को क्या करेंगे कि चलिए, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, पूरे बिहार के बच्चे ऐसे भी हैं जिसका एग्जाम सीरियसली ले चुका है कि मेरा एग्जाम है, और एग्जाम वो तैयारी कर चुके हैं और बेहतर रिजल्टों का वो कामना कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनकी तैयारी बेहतर नहीं हुआ होगा, किसी कारणवश वो पढ़ाई नहीं की होंगे, या पढ़े होंगे तो लापरवाहियों के साथ पढ़े होंगे। तो ऐसे बच्चे के जिसका मेंटलिटी थोड़ा कमजोर होंगे, वो कहेंगे चलो ना, सब कुछ तो ठीक है, एक के वो अंक ना चाहिए, छोड़ हटाओ ना, लिख देते हैं, कॉपी ना लिखेगा, लिख देते हैं। तो बच्चे कॉपी तो तुम लिख सकते हो, लेकिन पता क्या होगा कि नेक्स्ट जो तुम्हारा रिजल्ट जो आने वाला है मार्च में, वो आपकी रिजल्ट नहीं आएगी, है ना, आपकी तो आपकी रिजल्ट नहीं आएगी, रिजल्ट आपका पेंडिंग बताएगा, फेल बताएगा, है ना। तो आपकी मम्मी पापा कहेंगे जब मेरा बेटा पढ़ा नहीं, मेरा बेटा को पढ़ाया नहीं गया। अब हमारे टीचर का, अब आपका पिताजी कहेंगे कि वहां पढ़ रहा था, बोल रहा था कि भीड़ चंद्र सर से पढ़ रहे हैं, और देखो तुम्हारा रिजल्ट फेल हो गया, टीचर पढ़ाया नहीं। अरे मेरे भाई, गलत आपकी बच्चा किया है, दोष सर जी पर ठोकते हैं। याद कर लीजिए मेरे बच्चे, पूरे बिहार के टीचर, पूरे भारत के टीचर कोई भी गलत शिक्षा नहीं देते हैं, बशर्ते आप ग्रहण करने में गलत कर लेते हैं। आज जैसे मान लीजिए कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन कॉपी भरने को बता रहे हैं, जो बच्चे आज ऑनलाइन में नहीं देख रहे हैं या फिर ऑफलाइन में प्रेजेंटेशन नहीं हुए, वही बच्चे कल जाकर के गलत करेंगे, तो सर जी का दोष कि अपना दोष। इसीलिए सभी को बोल रहे हैं कि आप किसी के ऊपर दोष ठहराने से पहले एक बार अपनी दोषी को पता कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आते हैं OMR के पास।
चलिए OMR में हम लोग अपना देखेंगे कि OMR में बहुत सारा चीज को लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे हमने बता दिया कि रोल कोड है, OMR में रोल नंबर है, कुछ सेटिंग वगैरह है जो लिखना है, और हम आगे बताएंगे कि अटेंडेंस शीट में कॉपी में कैसे भरना है, जो आपकी हाजिरी बनेगा वो कैसे होगा। ठीक है, तो आप बने रहिए इस वीडियो में, हम आपको बताने की पूरी तरह से बेहतर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, और एग्जाम में कॉपी लिखने का भी तरीका हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप बने रहें। चलिए यहां पर आता है OMR में बुआ की रोल कोड। तो रोल कोड हम क्या भरे हैं, ध्यान दिया जाए, 63,474। चलिए ये हो गया। या फिर मान के चलो दूसरे बच्चे, OMR हम दूसरे बच्चे को भरते हैं, ठीक है, कोई दूसरा बच्चा को ले लीजिए, ये कॉपी मिला लीजिएगा एक बार, और हम चलते हैं OMR में, किसी और रोल कोड को ले लेते हैं, या आप इसी को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको अपना सब कुछ मिलाना है। ठीक है, चलिए हम यहां पर आप बदल देते हैं, दे देते हैं 63,004। ठीक है, रोल कोड हम चेंज कर दिए। ठीक है, या आप ये भी दे सकते थे 63,474 भी आप दे सकते थे। ठीक है, चलिए तो यहां पर बुआ ये खाना जो खाली था, आप देख रहे हैं ये खाना खाली था, इसमें हमने रोल कोड भर दिए। क्या भर दिए, 63,004 को भर दिए। ठीक है, अब यहां पर बुआ तुम लोग को ये तो चरखोट है, वहां पर आपको गोला मिलेगा, जैसा कि हम आपको बता देते हैं, गोला इस तरह का आपको मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट का समय चाहिए बाबू। देख लीजिए ये आपका गोला टाइप वहां पर मिलेगा, और इस गोले को जो हम भरेंगे ये काले बॉल पेन या ब्लू बॉल पेन से ही भरेंगे। ऐसा नहीं कोई बच्चा जाएंगे और लाल पेन लेके पहुंच जाएंगे, हरा पेन लेकर के पहुंच जाएंगे, आपको वो गलत किया जाएगा। OMR कोशिश करेंगे बुआ कि बॉल पेन से ही भरे। बॉल पेन से और पेंसिल में अंतर क्या होता है ये बात जान लीजिए। आप भरने के लिए कलम से भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कलम वाली क्या होता है कि उसका इंक बहुत कम देता है, इसलिए घसने में आपको समय ज्यादा लगेगा। और बॉल पेन क्या करता है कि उसकी बल मोटा होने के कारण वो इंक ज्यादा देता है, और घसने में हम आसानी से उसको हम रंग सकते हैं। ठीक है, इसलिए बॉल पेन का उपयोग किया जाता है टाइमिंग को नजर रखते हुए। दूसरी बात ये आता है बुआ कि ये आपको जो OMR भरने के तरीका हम अभी बता रहे हैं, और रोल कोड जो भरने का तरीका हम बता रहे हैं, ये आप सबसे पहले नंबर बेहतर रूप से जान लीजिए कि ये जानना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे ऐसे भी करेंगे कि चलो OMR को किसी तरह घस देंगे तो काम चल जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, ये आप गोला देख रहे हैं, जब हम घसना शुरू करेंगे OMR को तो याद कर लीजिए गोला से बाहर कलम नहीं जाना चाहिए। यदि बाहर आप घसते हैं तो आपको गलत माना जाएगा, नंबर कटने की भी डर होगी, और यदि रोल कोड रोल नंबर में गलत कीजिएगा तो आपका जो है कॉपी पेंडिंग, OMR पेंडिंग में जाने की संभावना है। चलिए हम लोग आप इस गोले को भरने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। भैया एक चीज याद कर लो, यहां पर हम मिलाएंगे 63,004 है। क्या है, 63,004 है, तो इसको घसना है। इसमें देखेंगे खाना में क्या है, 6। अब यहां पर 6 खोजेंगे, इसकी लाइनिंग में लाइन चेंज नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं कि एक में 2 घसा गया, एक में 2 घसाएगा फिर भी फेल होइएगा, याद कर लीजिए। इसलिए जिस कॉलम को हमने भर रहे हैं वो सिर्फ उसी कलम लेना चाहिए, उसकी कलम चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ध्यान दिया जाए, इसमें देख लीजिए 6 है, अब 6 यहाँ पर हम खोजेंगे। चलिए इसमें 6 है, 6 को रंग दिया जाए। ठीक है, 6 को रंग दिए, बात समझ रहे हैं। चलिए अब देख लीजिए गोला जो हम रंगे हैं, 6 पूरी तरह से अंदर सादा नहीं दिखना चाहिए, पूरा ब्लैक या ब्लू हो जाना चाहिए रंग से। और जो बोर्ड में जो गोला घेरा हुआ है पहले से कंप्यूटराइज का, उससे बाहर कोशिश करेंगे कि आपकी कलम न जाए। ठीक है, चलिए यदि इस चीज याद कर लो, आप लिखने के लिए कितना लिख दीजिएगा
यदि इसको भरने में गलत कीजिएगा आपका जीवन खतरा में पड़ सकता है, आप क्लियर फेल हो सकते हैं। इसलिए फेल से बचना है तो वीडियो में बना रहिए और भरने को तरीका को सीखिए, ठीक है। ऐसा भी कुछ बच्चे हैं जो सो गए होंगे, तो हमरा बताइए अब यहां पर आ रहा है 6 के बाद क्या है अगली खाना में 3 है, तो 3 को खोजेंगे, इसी में खोजेंगे 3 को, और 3 यहां पर हुआ, चलो 3 को रंग दिया जाए, ठीक है। फिर अब क्या कर रहा है 0, तो चलो 0 को उसके सामने वाले में 0 को रंग दिया जाए। रंगने में कंजूसी नहीं करेंगे, एकदम सादा नहीं रहना चाहिए और बाहर भी नहीं जाना चाहिए और इतना भी नहीं रंग देना है जो उसको फाड़िए देना है। ऐसा नहीं कि रूम पर है लड़का लोग, अब कहीं खाना बना करके नहीं एग्जाम देने का, भूखा हुआ गुस्सा चल रहा है फाड़ दीजिए, ऐसा भी नहीं करना है। अब लड़की लोग ऐसा ना कि कहीं भौजाई से लड़ गई है या अपन ऐसे कोनो है ओकरा से लड़ गया है रात में, अब गुस्सा जाकर कॉपी पर उतार दीजिए, ये गलत बात होगा। लड़िए, केकरो से लड़िए, उससे क्या मतलब है, लेकिन कॉपी पर गुस्सा मत उतारिएगा, समझे। चलिए उसके बाद कहता है 0, तो 0 को फिर आए तो फिर 0 को घसिए, चलिए 0 को घस दिए। चलिए उसके बाद बोल रहा है 4, तो 4 को हम लोग घसेंगे, ठीक है। 4 को 1 मिनट, इसमें हम एक चीज और बताने को भी बचा हुआ है, बुआ लाइन पर बने रहो। ये हो गया, ये आपको OMR का रॉल कोड घसा गया, ये आपको घसने की तरीका है। कुछ बच्चे ऐसा नहीं करना कि ऊपर में लिख देना, घस में नहीं करना तो फेल, ठीक है। यदि हाल घस दिया ऊपर में नहीं लिखा तो फेल, इसलिए आपको दोनों काम करना है। कितना देर में 3 घंटा 15 मिनट में ही इतना काम भी करना है, आपको जवाब भी देना है, याद कर लीजिए कितना देर में 3 घंटा 15 मिनट में। चलिए अगला आता है रोल नंबर। मान लीजिए कि किसी बच्चा का रोल नंबर यहां पर दिया हुआ है 25,000,057, यही ना है। चलिए रोल नंबर किसी का हो, हम तो मान रहे हैं ना आपको बताने के लिए। चलिए अब इसमें बता रहा है 2, तो क्या करेंगे भैया 2 को घसेंगे उसी प्रकार से, है ना। कितना को घसेंगे 2 को। उसके बाद आ रहा है कौन है 25, 5 है ना, तो 5 इसी खाना में खोजेंगे और 5 को रंगेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद कौन है 2 को रंगा जाए, 0 है, सॉरी हाँ 0 के रंगे है, 0 है तो 0 के रंगे है, आप ध्यान नहीं देते हैं, समझे ना। अगला क्या करा 0, चलिए फिर 0 के रंगे। अब ऐसा नहीं कि 0 के रंगने में हीरो बनने लगिएगा, 0 को ही रंगना है, क्योंकि 0 ही हीरो है और हीरो ही 0 है, समझ गया ना। आर्यभट्ट को जानते हो, आर्यभट्ट को ऐसा ही गए थे एक सभा में, समझे हुआ, तो कुछ लोगों ने उनको कहा आर्यभट्ट को ये क्या बोलेंगे, ये तो 0 पर आउट हो जाएंगे। आर्यभट्ट गए और लगातार 8 घंटा 0 पर भाषण दिए थे, जो हमारे मैथ के जन्मदाता है आर्यभट्ट, ठीक है। इसीलिए आप किसी को ये मत कहिए कि वो 0 है, क्योंकि 0 ही है से हीरो है और जो हीरो है वही 0 है, समझ गए। चलिए अगला आता है 5, चलिए 5 पर दिया जाए, 5 को रंगा जाए। इसमें हम अब एक चीज और घस करके बताने वाले हैं, ध्यान दिया जाए। छूट गया तो आप समझिए, हमको नहीं कहिएगा कि सर ये चीज आप नहीं बताए थे पहले, है ना। गलत कमेंट कोई नहीं करेगा, ठीक है। गलत कमेंट किया तो पिटाई खाओगे। चलिए ये इसमें क्या करना दिया, ध्यान दिया जाए। इसमें करना क्या है कि आप गलत भर दिए या डबल भरा गया तो गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, घर भर में क्या हुआ गलत किए, अब वो घसना शुरू कर देंगे, नह लगाना शुरू कर देंगे। बाबू ये आपका OMR मशीन चेक करता है, नह तो मारवे नहीं कीजिए, ना तो आप जितना नह से खखोरिएगा अपना याद कर लेगा, अपना जीवन को खखोर रहे हैं। किसको खखोर रहे हैं, जीवन को खखोर रहे हैं, ठीक है। नह मत लगाइए, गलत हो गया हाल करते रहे तो तन उजर का को देता है व्हाइट नह, ये भी गलत बात है,
व्हाइटनर नहीं लगाइए। 2 मिनट लगे समय, ठीक है, 2 मिनट लगे तो लगे, आप जो है से इसको बनाने में सही करेंगे, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। अब अगली बात आ रहा है कि ये आप घसने की में न तो कॉपी को घसेंगे, सॉरी घसने में जो है से कॉपी में कोई गलत नहीं करेंगे, और गलत यदि हुआ तो अपना जीवन को आप अपन समझ लीजिए, ठीक है। उसमें फिर आप जो है वो व्हाइटनर मारने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आपकी अपनी लाइफ खराब हो सकती है। चलिए, अब आपके पास विचार हुआ OMR और कॉपी दोनों में एक चीज मिला लेना है। क्या मिला लेना है? परीक्षार्थी के हस्ताक्षर जहां है वहां पर विद्यार्थी अपना हस्ताक्षर करेगा। बात समझ रहे हैं? कौन हस्ताक्षर करेगा? हाँ, ऐसा नहीं कि रात में हम केकरो से लड़ गए हन, गुस्सा में ओकरे नाम लिख देना है। जिससे भी लड़िएगा, ऑनलाइन वाले बच्चे को खास कम बोल रहे हैं, ऑफलाइन वाले में तो नहीं वैसा लग रहा है ना। हाँ, ना तो जरा कहीं शादी हो लेता है, भर रात अपना हस्बैंड से लड़िए और गुस्सा जाकर कॉपी पर उतारिए। इसीलिए अपना अपना हस्बैंड को कहना कि आप 6 दिन हाथ बैंड बनकर रहिए, है ना, लड़ने की कोशिश मत कीजिए, पहले अपनी मुंड फ्रेश में एग्जाम देने दीजिए, है ना। चलिए ध्यान दिया जाए, तो जो भी एग्जाम देंगे ध्यान दिया जाए। परीक्षार्थी यहाँ पर अपना क्या करेंगे? हस्ताक्षर करेंगे। कौन है विद्यार्थी? राजू कुमार है। तो कॉपी भरने में हम लोग क्या करेंगे? जो है वो बनाने की क्रिया करेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर भिक्षक का परीक्षार्थी का हस्ताक्षर था, परीक्षार्थी कौन है? हस्ताक्षर कर देंगे, ठीक है। बिना हस्ताक्षर किए कॉपी और OMR दोनों में से किसी को जमा नहीं करना है। याद रहे कि बिना कॉपी में हस्ताक्षर किए न कॉपी को जमा करना है, न तो OMR को जमा करना है। बार बार बोला जा रहा है कि भले एक क्वेश्चन कम बनाइए, लेकिन जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले कीजिए। उसके बाद आता है भिक्षक, जो आपके स्कूल में एक सर होंगे और एक मैडम जी होंगे। मैडम जी कौन होंगे? मैडम जी होंगे। मैडम का हिंदी जानते हो? जिस दिन आप मैडम का हिंदी जान जाइएगा, आप मैडम जी बोलना छोड़ दीजिएगा, और जिस दिन आप यदि मान लीजिए कि मैडम जी जो होंगे और मैडम जी का हिंदी अर्थ समझ जाएंगे, उस दिन वो मैडम जी कहवाना बंद कर देंगे, ठीक है। जिसको चाहिए कि मैडम जी का अर्थ क्या हुआ, आप डायरेक्ट मेरा कमेंट कीजिए, हम कमेंट पर उसको जवाब दे देंगे कि मैडम जी का अर्थ क्या होता है। तो ऑनलाइन क्लास में आप और मानिएगा, ठीक है, क्योंकि हम अभी कहेंगे, क्या पता है कि कल मेरी शादी हो जाए और मेरे भी मैडम को आप लोग कहिएगा मैडम जी, इसीलिए हम पहले सतर्क बोल रहते हैं, ठीक है। पता ना हमारी मैडम भी कहीं होगी, क्या पता। चलिए ध्यान दिया जाए। तो भिक्षक में क्या होगा? तो भिक्षक में मान लीजिए कि आपके क्लास में एक टीचर होंगे और एक मैडम जी होंगे, ठीक है। और मैडम जी सिग्नेचर करे या फिर सर करे, लीजिए हम सर को ही करते हैं। मैडम जी बहुत कम परल होते हैं और उतने परल होती है जितना वो दिखा सकती है, ऐसा बात नहीं है। लड़कियां भी बहुत अच्छी पढ़े लिखे होकर के बड़े बड़े पदाधिकारी पर है, लेकिन आपको स्कूल में जो मैडम जी मिलेंगे ना, BPSC वाली से पहले दिखाने में तो बहुत कुछ दिखाएगी। हाँ, पहनावा है ओढ़ावा, ठोर तो इस तरह फोड़ लेता है, लगता है जो रोड पर फोड़ ली है। हाँ, क्या आपको अच्छा लगता है? उस सब लगता है? अच्छा नहीं ना लगता है? बुरा ना मानिएगा यदि हमारी वीडियो यदि कोई मैडम जी देखी होगा, बुरा नहीं मानिएगा। जो भी बात है वो आपका आत्मा भी कबूल करता होगा, इसीलिए दिल पर नहीं लेना है। चलिए, तो वो क्या करेंगे? अपनी सिग्नेचर करेंगे। सर करेंगे तो चलिए, सर का नाम मान लीजिए कि कोई सर का नाम है राम, है ना, तो सिग्नेचर करेंगे राम यादव, ठीक है। राम यादव कहे, राम कहे, राम श्याम कहे, जो कहे, उनका जो नाम होगा वो सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपनी कॉपी में और OMR में मिला लेंगे केंद्राधीक्षक का मोहर। तो वहां मोहर और केंद्रा मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर दोनों देख लेंगे कि है कि
नहीं है। यदि नहीं है तो तुरंत मरवाइए, ठीक है, नहीं तो आपकी कॉपी की जांच नहीं होगी, आपकी कॉपी का मूल्यांकन नहीं होगी। चलिए, तो मान लीजिए इसमें होगा तो सिग्नेचर मोहर कर दिया जाए, ठीक है। चलिए, अब आगे आता है बच्चों, एक चीज और आप जान लीजिए, कुछ बच्चे के दिमाग में ऐसा भी होगा कि चलो ना, हम तनी कम पढ़ लिया, हमारे बगल वाली हो तो ज्यादा पढ़ लेना, ओकरे में बस छाप दे भाई। कुछ बच्चे को ऐसा भी मेंटलिटी बना होगा। मेरे भाई, मेरी बहन, एक चीज याद कर लो, ये मस्तिष्क में से भूत को ना उतार लीजिए। क्वेश्चन तो वही होगा, पर जगह वो नहीं रहेगा क्वेश्चनों की, क्योंकि याद कर लीजिए, क्वेश्चन 10 सेट में आ रही है, ठीक है। सेट कौन है देख लीजिए, A B C D E F G H I J, 10 सेट में होंगे। मेरे भाई, मेरे बहन, पूरे बिहार का स्टूडेंट, वो नौजवान जिसके मेंटलिटी में बना हुआ है कि हम अपन बगल वाली से या बगल वाला से तो छाप देवे करबे, चल ना, हम ना पढ़ ली, हमर बगल वाली पढ़ल है ना, आ बगल वाला पढ़ल है ना, गुमान से उतर जाइए, क्योंकि सब्जेक्टिव का नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे सब्जेक्टिव का है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा 1 में, तो सभी सेट में वही होगा, श्रम विभाजन जाति प्रथा, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न यदि ए में 1 में है, बी वाला को 50 में भी हो सकता है, सी वाला को 20 में भी हो सकता है, डी वाला को 5 में भी हो सकता है, ई वाला को 26 में भी हो सकता है, समझ गए। इसीलिए बगल वाला से ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। क्वेश्चन में वही रहेगा, आंसर भी वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का सेट के अनुसार जगह अलग होगा, ठीक है। चलिए, हाँ, फिर जिसको ए मिलेगा ओकर सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा, बी वाला जहां भी होगा, बी वाला से बी वाला मिलना शुरू हो जाएगा। तो हम जब वहां पर क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन में देख लेंगे कि मुझे कौन सा सेट मिला है, A B C D E F G H I J जो मिला है उसको लिखेंगे। मान लीजिए कि किसी का H आया तो चलिए H भर देगा, सही सेट कोड को भरे, यहाँ पर दिया है सब, आपका कौन सेट मिला है, मान लीजिए कि H मिला, तो इस खाना में क्या भरेंगे, H भरेंगे। पता नहीं कि भरा H, भरे H और कॉपी है I, पता चलेगा जो हो गया खल्लास, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर पर ए वाला के लिए मशीन अलग है जिसमें ए का नंबर सेट किया हुआ है, बी के लिए अलग